माँ जी, आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी भी स्टेट्स का आना जाना चल ही रहा था कि प्रिया की सास सरिता जी रूम में आती हैं। यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठो हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, ऐसे ही दीपक पिरोगी क्या? अब घूंघट कर लो। प्रिया को पहले ही दिन अपनी सास सरिता जी से ऐसे व्यवहार की आशा न थी। शादी के पहले फोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती, रिया तुम मेरी बेटी की तरह हो। फिर ये क्या? प्रिया ने सोचा कि शायद अभी रिश्ते का आना जाना है, इसीलिए ऐसा कह रही है। प्रिया ने अपनी सास की बातों को दिल से नहीं लगाया और घूंघट करके बैठ गई। जमा होने के बाद भी सरिता जी हमेशा प्रिया को ससुर जी के सामने घूंघट करने के लिए टोकती रहती हैं। एक दिन सरिता जी और प्रिया साथ में खाना खा रही थी। प्रिया को रोटी लेनी थी, घर में कोई और नहीं था तो प्रिया ने सोचा खुद ही रोटी उठा ले। प्रिया ने रोटी लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो सरिता जी चिल्लाई, अरे ये क्या, पूरी रोटी जूठा कर दोगी? बहुओं का जूठा ससुर जी नहीं खाते, तुम नहीं जानती क्या? सरिता जी की आवाज में इतना तीखापन था कि प्रिया की भूख ही मर गई। सरिता जी हमेशा किसी न किसी बात के लिए प्रिया को टोकती रहती। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। प्रिया हमेशा यही सोचती है, अब मैं और नहीं सुन सकती। लेकिन परिवार में शांति रखने के लिए वो कभी सरिता जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली प्रिया गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। प्रिया के मायके से जब भी कोई मिलने आता है तो सरिता जी सबसे यही बोलती है कि प्रिया तो हमारी बेटी है और हम उसकी माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रहते हैं। एक दिन प्रिया और उनकी ननद रिया किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सरिता जी को गुस्सा आ जाता है। पड़ोसी भी सोच रहे होंगे कि उनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है, तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठने पर प्रिया से नहीं रहा गया। वह बोल उठी, माँ जी आज आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह। एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि प्रिया को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। सरिता जी के पास प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं, फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो। सिर्फ बहुओं से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है वह ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। आशा करते हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।